आज फिर आधी बाल्टी दूध की दी है, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, बेशरम गाय। गौरी कव्वी अपनी गाय को मारे जा रही थी और ऐसे बोले जा रही थी, मत मारे मुझे, मत मारे, मैं भूखी थी इसलिए आज मेरा दूध कम है। गौरी कव्वी अपनी गाय को मार मार कर आधी बाल्टी दूध की निकालती है और वहाँ से चली जाती है। मैं भी अब यहाँ नहीं रहूंगी, मालकिन मुझे ना घास देती है ना पानी। गौरी कव्वी की गाय पूरा जोर लगाती है, रस्सी टूट जाती है और गौरी की गाय जंगल भाग जाती है। नदी किनारे हरी हरी घास थी, गौरी की गाय वहाँ जाकर हरी हरी घास खाने लगती है। गौरी गौरी, हमारी गाय कहाँ गई है? गाय वहाँ नहीं है, टूटी हुई रस्सी पड़ी है पेड़ के नीचे। वो जरूर जंगल भाग गई होगी, मैं अभी देखती हूँ उसे। फिर गौरी और कालू कौवा डंडा लेकर गाय को ढूंढने जाते हैं। वो रही, वो सामने नदी के पास घास खा रही है। गौरी कव्वी पीछे से जाकर गाय को मारना शुरू कर देती है। बिना बताए तू यहाँ घास खा रही है और हम तुझे पूरे जंगल में ढूंढ रहे हैं। मुझे घास नहीं देती, मुझे पानी नहीं देती, मैं भूख से प्यास से मर जाऊंगी। कालू कौवा फिर से गाय के गले में रस्सी बांधता है और गाय को वापस अपने पेड़ के नीचे ले जाकर बांध देता है। कालू, ये घंटी इसके गले में बांध दो, जब ये यहाँ से जाएगी तो घंटी की आवाज से मुझे पता चल जाएगा। कालू कौवा अपनी गाय के गले में घंटी बांध देता है। अब जाना यहाँ से, मैं तेरी टांग ही काट दूंगा। फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। गौरी कव्वी गाय का दूध निकाल लेती है। मालकिन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे थोड़ा हरा भरा घास ला दो। मगर गौरी कव्वी गाय के सामने सूखा घास रख देती है। लो, ये घास खाओ, मैं जंगल से और घास नहीं ला सकती। ये तो सूखा है। खाती हो या उठाऊं डंडा? नहीं नहीं, मैं यही घास खा लूंगी। फिर गौरी की गाय वो सूखा घास ही खाने लगती है। रात हो जाती है। मैं रात के समय जाकर जंगल से हरा भरा घास खा लेती हूँ, मालकिन को पता ही नहीं चलेगा। फिर गाय किसी तरह अपनी रस्सी खोलती है और जंगल की तरफ चल देती है, मगर घंटी बजने लगती है। गाय डर जाती है। गौरी गौरी, घंटी बज रही है, गाय गई, गाय जंगल चली गई। ये गाय की बच्ची तो मुझे दिन रात तंग करती है। गौरी कव्वी जल्दी से घर से बाहर निकलती है, मगर गाय गौरी से डरते हुए वापस पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। अगर यहाँ से गई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, इसे बड़ी लाठी से मारूंगी तुझे। एक दिन चिड़िया उस गाय के पास आती है। गाय गाय, तुम रो क्यों रही हो? मेरी मालकिन मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, दूध निकाल लेती है और मुझे चारा भी नहीं देती। चिड़िया, मेरे गले से ये घंटी उतार दो ताकि मैं जंगल भाग सकूं। तुम भागकर नदी के पार चली जाना, वहाँ घना जंगल है, ये कौवे तुम्हें वहाँ से ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर चिड़िया गाय के गले से घंटी उतार देती है और रस्सी खोल देती है। गाय जल्दी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। शाम को जब गौरी कव्वी बाल्टी लेकर गाय का दूध निकालने आती है तो गाय को ना देखकर कालू कौवे को बुलाती है। कालू कालू, जल्दी आओ, गाय फिर भाग गई। मैं तो घर में था, घंटी की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी मुझे? घंटी तो वो पड़ी है, वो घंटी खोलकर भाग गई है। इस बार तो मैं गाय को ऐसा सबक दूंगा कि सारी उम्र याद रखेगी। कव्वी और कौवा फिर से अपने घर से निकलते हैं। गौरी साथ डंडा भी उठा लेती है। गाय दूर से ही कव्वी और कौवे को आता हुआ देख लेती है। गाय झाड़ियों में छुप जाती है। कालू, देखो देखो, यहाँ से अभी अभी किसी पशु ने घास खाई है, हमारी गाय जरूर आसपास ही है। वो जरूर हमें देखकर कहीं छुप गई होगी। कौवा और कव्वी गाय को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। रात हो जाती है और दोनों कौवे घर चले जाते हैं। अब रात रात में मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। गाय झाड़ियों से निकलकर चलती है। चलते चलते गाय को एक घर दिखाई देता है। उस घर के बाहर एक चील बैठी हुई थी। अगर मैं उस चील के पास चली जाऊं तो कौवे कभी मुझे नहीं मारेंगे और मेरी उन कौवों से जान छूट जाएगी। गाय चील के पास जाती है।
चील पक्षी, मेरे मालिक मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं घर से भाग कर आई हूँ, मैं दूध भी देती हूँ, वह फिर भी मुझे मारते हैं। क्या तुम मेरे पास रहना पसंद करोगी? मैं तुम्हें दूध के बदले हरी भरी घास दिया करूँगी और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। मैं आपको मीठा और सफेद दूध दूंगी। फिर वो गाय चील के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सुबह हो जाती है। चीलटी बाल्टी भरकर गाय का दूध निकालती है और गाय को हरी भरी घास देती है। गाय घास खा रही थी कि कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। तू यहाँ बैठी आराम से घास खा रही है और हम तुझे पूरे जंगल में ढूंढ रहे हैं। ऐसा कहते हुए गोरी गाय को एक डंडा लगाती है। मालकिन, मालकिन बाहर आओ, मुझे वो कौवे फिर से मार रहे हैं। चील अपने घर से बाहर आती है। दुष्ट कौवी, अब ये गाय मेरे पास रहेगी। जालिम, तू इसे ना पानी देती है ना घास। भाग यहाँ से। चील दी, ये गाय मेरी है। मेरे मामा जी ने मुझे ये गाय दी थी। तुम ऐसे नहीं समझोगे। चील गोरी से डंडा छीनकर गोरी की एक पूंछ पर लगाती है तो दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं और गाय ये देखकर हंसने लगती है। आपने बहुत अच्छा किया जो उस कौवे के एक डंडा लगाया। अब दोबारा वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर गाय खुशी खुशी चील के पास ही रहने लगती है। चिड़िया की बेटी बीमार थी, इसलिए इस बार चिड़िया बरसात के मौसम से पहले अपने घर की मरम्मत न कर सकी थी। चिड़िया बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, चलो मेरे साथ, हम बारिश के दिन आपकी नानों के घर में गुजार लेंगे। हमारा घर तो बहुत कमजोर है, अगर बारिश शुरू हो गई तो बहुत समस्या बन जाएगी। सच मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नानों के घर जाकर बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को साथ लेकर अभी उड़ी ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, मेरे साथ साथ उड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम तेज हवा में उड़ जाओ। बहुत मुश्किल से मम्मा चिड़िया जंगल की दूसरी ओर अपनी माँ के घर पहुँचती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है मगर अंदर से कोई नहीं आता। मम्मा चिड़िया फिर से दस्तक देती है। माँ जल्दी दरवाजा खोलें, मैं हूँ आपकी बेटी और गुड़िया, जल्दी दरवाजा खोलें, हम दोनों बारिश से भीग रही हैं। अंदर से एक बूढ़ी चील बाहर आती है। क्या मामा लगा रखी है? ये घर मेरा है। चील, मगर यहाँ तो मेरी माँ रहती थी, ये घर मेरी माँ का है। वो बूढ़ी चिड़िया तो पिछली बारिश में ही मर गई थी, तब से मैं यहाँ रहती हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें देखकर मेरा फिर से मांस खाने को मन कर रहा है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। उसकी बेटी गुड़िया अपनी मम्मा को चुप करवाती है मगर वो तो खुद भी रो रही थी। मम्मा चुप कर जाए, अब हमें कहीं और जाना होगा। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दुखी मन के साथ फिर से वापस जाती हैं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठ जाओ, इस पेड़ के पत्ते घने हैं, यहाँ आप बारिश से बच जाओगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बिठाकर थोड़ी दूर तोते के घर जाती है। तोते, माफ करना, मैंने ऐसी बारिश में आपको तंग किया। मेरा घर बहुत कमजोर था। मैं अपनी माँ के घर गई तो वहाँ एक बूढ़ी चील ने माँ के घर पर भी कब्जा कर लिया है। मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में आने दो, हम बारिश से भीग रही हैं। चिड़िया, तुम तो जानती हो मेरा घर एक कमरे का है। मैं और मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चिड़िया जान जाती है कि तोता उसे बोझ समझ रहा है, इसलिए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या कहा तोते अंकल ने? उसका घर छोटा है। घर छोटा है क्या? तोते अंकल का दिल छोटा है। चल बेटी, मेरे साथ चल, हम कौवे और कौवी के पास जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर कौवों के घर जाती है। चिड़िया, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम निश्चिंत होकर मेरे घर में आ जाओ गुड़िया बेटी, तुम इसे अपना ही घर समझो। चिड़िया गोरी के घर में चली जाती है। चिड़िया बहुत हैरान थी कि गोरी कौवी इतनी जल्दी कैसे मान गई। गोरी बहन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला सकूंगी। चिड़िया, तुम्हारे पास घर नहीं और मेरे पास दाना नहीं, मैं कल से भूखी हूँ। जाओ, मुझे दाना तो ला दो। मगर बाहर तो बारिश है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें छत दी है। चिड़िया अब समझ गई थी कि गोरी ने उसे अपने घर में क्यों रखा है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठो और मैं गोरी के लिए दाना लेकर आती हूँ।
मगर ऐसी बारिश में मम्मा आप दाना कैसे ढूंढोगी? तुम्हारी मम्मा सब कर सकती है, बारिश में कैसे उड़ते हैं ये तो तुम्हारी मम्मा ने बचपन में ही सीख लिया था। मम्मा चिड़िया गौरी के घर से निकलती है। तेज बारिश में उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया के पंख थक चुके थे, मगर वो क्या करती, उसे किसी तरह खुद को और अपनी बेटी को गौरी के घर में भी तो रखना था। मम्मा चिड़िया घने जंगल में चली जाती है और फिर उसे एक ट्रेन की पटरी नजर आती है, जिस पर एक बहुत ही पुराना ट्रेन का डिब्बा खड़ा था, जो पूरी तरह घास से ढक चुका था। ये तो बना बनाया घर है, अगर मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ जाऊँ तो मैं बारिश से बच सकती हूँ। वहाँ पटरी के साथ साथ कुछ चावल के पौधे भी थे और एक आम का पेड़ भी। मम्मा चिड़िया कुछ चावल और एक आम लेकर वापस जाती है। अरे अरे चिड़िया, तू तो दाना क्या फल ही ले आई, ऐसे मौसम में तुझे फल कहाँ से मिल गया? गौरी बहन, मेहनत और कोशिश से सब हो सकता है। गौरी कभी दाना और फल लेकर एक तरफ रख लेती है। चिड़िया, जब तक चाहो तुम यहाँ रहना, मेरा दाना ले आना और आराम से बारिश से बची रहना। नहीं गौरी बहन, ऊपर वाले ने मुझे छत दे दी है। चलो गुड़िया बेटी, मेरे साथ चलो। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? बारिश में भीग कर मर जाओगी। मगर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया उड़ती उड़ती उसी जगह पर पहुँच जाती है। गुड़िया तो ट्रेन का वो डिब्बा देखकर हैरान हो जाती है। मम्मा, ये घर तो बहुत मजबूत है, कभी ना टूटने वाला। यहाँ भोजन भी है और आम का पेड़ भी। दोनों माँ बेटी उस पुराने ट्रेन के डिब्बे में चली जाती हैं। पेट भरकर आम और चावल खाने के बाद दोनों माँ बेटी आराम से सो जाती हैं। ज्यादा देर बारिश होने के कारण सबसे पहले तोते का घर टूट जाता है। तोता और तोती रोते हुए गौरी कव्वी के पास जाते हैं। गौरी तो पहले ही अपने घर की छत पर बैठी रो रही थी। गौरी गौरी, हमारी तरह तुम भी बारिश में भीग रही हो? तोते, अभी थोड़ी देर पहले एक हवा का तेज झोंका आया और साथ ही मेरे घर की छत उड़ा कर ले गया। अब हमें किसी सुरक्षित जगह की खोज में जाना होगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते उसी पुराने ट्रेन के डिब्बे के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ चिड़िया और उसकी बेटी सोई हुई थी। गौरी, तोती और तोता चुपके से उस ट्रेन के डिब्बे में जाकर बैठ जाते हैं। तोते तोते, कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया उठकर हमें यहाँ से भगा दे। नहीं गौरी, चिड़िया बहुत दयालु है, अगर वो उठ भी गई तो हमें कुछ नहीं कहेगी। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया की आंख खुलती है। वो तोते, तोती और गौरी कव्वी को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। ये घर बहुत मजबूत है, कभी ना टूटने वाला। आप सबका वेलकम है मेरे